Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले डेली सेल्स रिकॉर्ड ऐप की। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ऐप है और फ्रेंड्स इस ऐप के साथ आप अपने बिजनेस के अंदर होने वाली सेल्स को, आप अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोडक्ट्स को आप मैनेज कर सकते हो। फ्रेंड्स इस ऐप का डाउनलोडिंग मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आपको इसको डेस्कटॉप में यूज़ करना है तो इसकी एक वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स ऐप फ्री वर्जन और प्रो वर्जन दोनों में अवेलेबल। अगर आपको प्रो चाहिए तो आप इसी ऐप के अंदर इन ऐप परचेज के साथ इसमें प्रो वर्जन को परचेज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका सेटिंग का पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर कई ऑप्शन अभी डिसेबल है या फ्रेंड्स लॉगिन होने के बाद इनेबल होंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम नीचे एक रेड कलर के आइकन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स है सेल्स की वो सारी जनरेट हो जाएंगी। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमर्स को ऐड करना है। कस्टमर को ऐड करने के बाद यानी फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप है ऐप। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कस्टमर को ऐड करना है। उसकी आप इमेज वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो, सारी ये ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स उसके बाद ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे कस्टमर ऐड हो गया। अगर आपके पास बल्क कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर, तो आप उनके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उनको ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कस्टमर ऐड करना है। उसके बाद आपको इस ऐप के अंदर अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आपकी बिजनेस में या आपकी शॉप के अंदर, तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जैसे एसक्यू के सामने दिया हुआ है, तो आप उसे रीड कर लीजिए। आप अपने प्रोडक्ट की करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स अभी हमारे दोनों स्टेप हो गए, कस्टमर भी ऐड हो गया, प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और करेंसी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हमें यहाँ पे अपनी सेल्स को ऐड करना है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर कुछ एक प्रोडक्ट बिका, तो आपको उसकी सेल तुरंत इसमें एंटर कर देनी है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आपके पास इस चीज़ के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, बट कई बार आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं रहता, आपको सारे काम अपने फ़ोन से करने होते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप से करने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका वेबसाइट वर्जन भी अवेलेबल है। आप इसको कंप्लीट अपने वेबसाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो इसकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर आप अपनी सेल्स को यूज़ कर सकते हो। आप अपनी पूरी सेल्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे कस्टमर ऐड कर दीजिए, कौन से कस्टमर ने खरीदी है, और अपना प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, तो आपकी यहाँ पे सेल्स ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा डेट, टुडे या फिर लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, या फिर आप यहाँ पे कस्टम डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसी ही डेट के हमारे सामने यहाँ पे कंप्लीट जो रिपोर्ट है जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे स्टॉक की रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्सपेंस का ऑप्शन है जहाँ पे फ्रेंड्स आपके बिजनेस के अंदर जो जिस भी तरह के खर्चे होते हैं तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि लास्ट में फाइनल में जब आप इस ऐप को कंप्लीटली यूज़ करोगे, कस्टमर ऐड कर दिए, प्रोडक्ट ऐड कर दिए, सेल्स ऐड कर दिए, एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो आपके जो बिजनेस का आप मान लीजिए मंथ एंड के अंदर पूरा एक डायग्राम चाहते तो वो आपको ये जनरेट करके दे देगा, क्या प्रॉफिट था, कितनी सैलरी, कितना क्या हुई। तो अच्छा ऐप पर डाउनलोड करिए, ट्राई करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।